नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं आज की टॉप बिजनेस न्यूज़ की। चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में पिछले 12 सालों में सबसे ज़्यादा रहा और ये टोटल इंपोर्ट का हमारा रहा 16.53%। इवन अगर हम बात करें इस साल अप्रैल की तो 41% हमारे देश के जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो हमने चाइना से इम्पोर्ट किया। इसके ऊपर मैं आपको पहले भी एक चीज़ बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट एक PLI लेके आई है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की डिमांड डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 2025 तक जो है हमारा इंपोर्ट बिल ड्रास्टिकली इंक्रीज हो सकता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ये PLI स्कीम लाई है और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट कर रही है कि कंप्यूटर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस कर पाएँ और 2025-26 तक ये जो हम आज के टाइम पे इंपोर्ट की पोजीशन पे खड़े हुए हैं, हम नेट एक्सपोर्टर की सिचुएशन में अपने आप को कन्वर्ट कर पाए। गवर्नमेंट इस दिशा में भरपूर मात्रा में काम करने में लगी हुई है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। ये समय बहुत सही है अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि आने वाले समय में हिंदुस्तान में उसका बहुत अच्छा स्कोप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर दूसरी साइड देखा जाए, चाइना को जहां हम बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वक्त के साथ हमारी जो डिपेंडेंसी है उसके ऊपर बढ़ती जा रही है और खासकर IT सेक्टर जो कि इस समय देश की रीढ़ की हड्डी बन गया है, उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसका एक मेजर शेयर हम चाइना से आज की डेट में इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट आई RBI की तरफ से इकोनॉमिक वॉच कि आज हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। तो RBI का कहना है कि इकोनॉमी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे पिक हो रही हैं, लेकिन डिमांड कंडीशंस जो है अभी वीक है। एग्रीकल्चर कंडीशंस आर टर्निंग बॉइंट। बॉइंट वर्ड यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट होती है, तो उसके लिए हम बॉइंट वर्ड यूज़ कर देते हैं कि हाँ अच्छा चल रहा है काफ़ी। तो मानसून आने की वजह से एग्रीकल्चरल कंडीशंस में बहुत सुधार है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दैट इज सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की रिकवरी जो है कहीं ना कहीं अभी उतनी नहीं हो पाई है। सेकेंड वेव से इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाधाएं देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन जो है वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि काफ़ी सेक्टर्स के अंदर सप्लाई शॉक्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, IT सेक्टर के अंदर चिप्स की कमी होने की वजह से प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। क्रूड ऑयल डे बाई डे बहुत महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन को लेकर RBI का कहना है कि थर्ड क्वार्टर तक ये कंट्रोल में देखने को मिल सकता है। और अगर थर्ड वेव की अगर हम बात करें तो अगर वो वेरिएंट वुलेंट नहीं होता है, मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, तो उसके रिपल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। रिपल यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया गया कि लाइट इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, वैसे रिपल इफेक्ट का मतलब होता है चेन इफेक्ट्स। इसके बाद अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल ड्रोन पॉलिसी जो है उसका ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है और ये बेसिकली इसलिए लाई गई है कि ड्रोन्स को जो है अब कमर्शियल बिजनेस के अंदर एक मेन स्ट्रीम के अंदर यूज़ किया जाए। थोड़े दिन पहले इस पर बिजनेस न्यूज़ भी आपको बताई थी कि गवर्नमेंट ने बेसिकली जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि एक सनराइजिंग सेक्टर है और इंडिया के अंदर 23 से ज़्यादा एजेंसीज का अप्रूवल लेना पड़ता है आज के टाइम पर ड्रोन को उड़ाने के लिए। अगर हमने इस रिस्ट्रिक्शंस को कम नहीं किया तो इंडिया इस सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाएगा और इंडिया को बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू एज वेल एज ग्रोथ लॉस हो सकता है। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से अब हर ड्रोन को जो है गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उससे जनरेट होगा और उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से हर ड्रोन पे गवर्नमेंट नज़र रख पाएगी। उसके बाद जो है किसी भी तरीके की परमिशन ग्रीन जोन के अंदर उड़ाने के लिए ड्रोन को नहीं लेनी पड़ेगी। अभी ड्रोन उड़ाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन अगर ग्रीन जोन में 400 फुट तक आपको ड्रोन उड़ाना है तो कोई परमिशन जो है नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जो एयरपोर्ट होता है उसके 45 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसे पहले येलो जोन में रखा जाता था, लेकिन अब उस एरिया को भी घटा के मात्र 12 किलोमीटर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब एविएशन सेक्टर की कंपनीज में शेयर्स में इन्वेस्ट करने का थोड़ा सा टाइम आ गया है, खासकर वो कंपनीज जो ड्रोन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लान कर रही हैं, क्योंकि वहां पर इस तरह की पॉलिसीज उनको बहुत ज़्यादा फेवर करेंगी और मेन स्ट्रीम में आने की वजह से उनके रेवेन्यूज में हाइक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोविड की वजह से त्रिपुरा का जो बिजनेस हब है गारमेंट्स का, उसका बिजनेस लगभग 10% जो है कहीं ना कहीं कम हो गया है और इसका एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वहाँ पर गवर्नमेंट्स बनाने की जो कॉस्ट है वो 30% कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो
मेजर बिजनेस अब अपना बांग्लादेश को दे रही हैं रादर देन इंडिया। और ये एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि अगर बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की तो वो हिंदुस्तान में एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, स्पेसिफिकली इन सेकेंडरी सेक्टर। तो अगर बांग्लादेश में इस तरीके से डे बाय डे रिपोर्ट्स जिस हिसाब से आ रही हैं, प्रोडक्शन वहाँ शिफ्ट होता जाएगा तो काफ़ी लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई सेंसेक्स और निफ्टी को लेके, जिसने एकदम ऑल टाइम हाई पे जो है कल वो क्लोज हुआ, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ मार्केट के लिए। इसके अलावा नए आईटी जो रूल्स आए हैं उसके हिसाब से जो भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हर महीने एक रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होती है कि कितने उनके पास कंप्लेंट्स हैं और कितनों के अगेंस्ट उन्होंने एक्शन लिया। तो व्हाट्सएप ने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट में बताया कि उसने 2 मिलियन अकाउंट्स जो हैं बैन किए, दो उसमें 95% अकाउंट इस वजह से बैन हुए क्योंकि वो बल्क एसएमएस जो है वो भेज रहे थे। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ आई अमेजॉन से, जो इंडिया के अंदर अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को 40% बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं ई कॉमर्स सेगमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसी दिशा में अमेजॉन जो है 40% इंडिया में अपना स्टोरेज स्पेस बढ़ा रहा है। उसके बाद ओला ने जो है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो बुकिंग है वो स्टार्ट कर दी है। मात्र 499 रुपीज़ दे करके इसकी बुकिंग जो है की जा सकती है और ये रिफंडेबल डिपॉजिट होगा। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय श्री शाह।